शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम, या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। ये वही खालिक है, ये वही मालिक है जिसने इंसान की फलाह और बका के लिए खूबसूरत रिश्ते पैदा किए। ये वही खालिक है जिसने टूटे हुए दिलों को मिलाने के लिए अपने ही इंसानों की जिम्मेदारी लगाई और उनको पाबंद किया कि जब कोई घर टूटने लगे तो अपनी जिम्मेदारी अदा करो। और इसी खालिक के नज़दीक सबसे बड़ी तकलीफ का मामला मियाँ और बीवी के दरमियान लड़ाई है, फसाद है। और जब जब मियाँ और बीवी के दरमियान लड़ाई होती है तो उस लड़ाई को बढ़ाने का काम शैतान का काम होता है और उस घर को टूटने से बचाने का काम रहमान के बंदों का होता है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि आज जिस मकाम पर मैं बैठा हूँ यहाँ सफ़े मातम बिछी है, पंजाबी में कहते हैं सत्थर बिछे है। उसकी वजह क्या है कि बेटी के घर में नाराज़गी होती है, खामद की बदकलामी, बदजुबानी और बदबख्ती की वजह से। और उसकी बड़ी वजह आपको चल के आगे ये भी पता चलेगी कि सिर्फ वो बदबख्ती नहीं था, बदकुमाश भी था। बेटी नाराज होकर बगैर बताए शेखुपुरा से लाहौर अपने मेके आ जाती है। बेटी 5 बच्चों की माँ होती है और इस वक्त भी बताया जा रहा है कि 4-5 माह की हामिला थी। माँ और एक बहन बेटी को घर वापस छोड़ने जाते हैं फौरी तौर पर। बेटी घर पाँव डालती है, साथ ही कहते हैं पुत्र रुस के आ गई है, केड़ा रोले वाली गल है, चला असी तेरे नाल चलने, घर थोड़ी खराब की देने। यानी उन्होंने रहमान के बंदों वाला काम करना चाहा। बेटी के ससुराल पहुंचती हैं, दरवाजा नॉक करती हैं, दामाद शैतानी सोच का हामिल हुआ होते, बदबख्ती से हटा हुआ होते, आमना सामना वापस गया उन्हीं कदमों पर, वेपन उठाकर लाता है, ढस 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 ढस। 3 जाने, एक मां जो उसकी भी मां थी। मेरी शरअ कहती है कि जो तुम्हें अपनी बेटी दे वो तुम्हारा बाप होता है, तो फिर जो बेटी दे वो खातून मां भी होती है। और उसने अपनी बीवी के साथ साथ अपनी साली की भी जान ले ली। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक अपना बच्चा जो उसके पेट में था उसकी बीवी के, 4 जानों का कातिल। मैं इस वक्त बैठा हूं और वहां के हालात जो भी हैं मुल्जिम के घर के, उसने तो अपने हाथों से अपने आशियाने को सुलगाया है, वहां पर आग लगाई है। लेकिन इस घर में जहां बैठे हुए यहां की 3 ख्वातीन इस जहाने फानी से कूच कर गई हैं, जो बांधने वाली थी, तोड़ने वाली नहीं थी। फैमिली के साथ मौजूद है और बड़ी तकलीफ से बताना पड़ रहा है कि इस घर की ये बाप की तरफ से वाहिद खातून बची है। इनकी 2 बहनें और इनकी वालिदा की जान ले लिया अपने उस रिश्ते ने जिसको खुद बेटी डोली में बिठाकर जिसके साथ रुखसत की थी, जिस पर बड़ा मान था, जवाई पुत्र होंदे ने। लेकिन कैसा बदबख्त बेटा था। अलमान लफीज। अस्सलाम वालेकुम बहन। बहन कोई माफ़ी दीजिएगा, कोई सवाल कोई बात बुरी लगे तो। अल्लाह ताला आपको सब्र दे, आसानी करे। क्या मामला हुआ है? मेरे घर थी वो, मेरे घर आई, उसको भेज दिया उसने, जाओ अपनी माँ के पास। हाँ। लड़ाई झगड़ा किया, मारा। आपकी ये छोटी बहन थी? जी, सबसे छोटी। हाँ। एक भाई से बड़ी और सबकी लाडली अब्बू तो की। आपकी तो बेटियों की तरह बेटी थी मेरी वो। मेरी क्या इसके घर में पहले भी झगड़ा होता रहता था? बड़ी दफ़ा, लेकिन हमने कहा चलो भी ये लोगों की बातें होंगी, जाओ आप। अच्छा। इज्जतदार लोग डरते हैं ना, और इसी चीज का फायदा बदबख्त लोग उठाते हैं। ले लिया। अच्छी भली गई हैं वो, कहते हैं चलो मैं छोड़ के आती हूँ। अम्मी ने कहा, बहन ने कहा, भाई ने कहा मैं भी आ रहा हूँ, अपने बेटे को घर भेज दूँ।
मैं आपके यहाँ पीछे पीछे बाइक पे आता हूँ, आप रक्शे पे चले जाओ। बस वो गई हैं, बस पता नहीं उसके क्या किया उसने, मुझे नहीं पता। मैंने तो अच्छी भली भेजी थी। मैं कह रही और मैंने इंसाफ चाहिए बस। और वो भी इंजी मरे, मेरियां भैनां भी, मैनू इंसाफ चाहिए वज़ीर आला तो। अल्लाह तो देगा ही इंशाल्लाह। मैनू इंसाफ चाहिए। मेरे सामने लटकिया नज़र आवे फांसी ते, यारे टोटे टोटे होन। मैं अपनियां भैनां दियां जुत्तियां मारनियां ने, मैं अपनियां भैनां दियां जुत्तियां एक टोटे ते मारांगी ते मेरा कलेजा बलदा है ना भाई। मैं किस तरह दसां मेरे भरा हो तुसी, मैं नहीं दस सकदी ना। तुसी ते भरा हो, भैनां नूं पुछीदा हुंदा। भैन बहन, आपकी ये 13-14 साल आप लोगों की इस ख़ानदान के साथ गुजर चुके हैं। क्या आपको कभी अंदाज़ा हुआ था कि इतना भी बदबख्त हो सकता? आने नहीं देता था वो, हमें कैसे पता चलता भाई? आप वहाँ नहीं जाते थे? कभी नहीं मैं गई उसके घर ही नहीं गई। उन्हें कहा हुआ है कि कोई ना आया करे। क्यों? बस अपनी हरकतें नज़र आ जाएंगी ना। जुआरिया था, जुआरिया था ना भाई। मैं ऊंची आवाज़ में बोलूँ, गुस्सा ना करना। इसके जुए तो आपको शादी से पहले नहीं ओए हो, नहीं पता बच्ची था। बर्बाद हो गई। पता होता तो हमने देनी थी कभी। मैंने फिर भी पता नहीं क्या काफर था फिरौन, उससे भी ज़ालिम, पत्थर दिल। बस मैं अपील करनी है वज़ीर आलम, वज़ीर आज़म, मेरे इंसाफ दो। मैंने टोटे टोटे देखने ने, मैं और टोटे टोटे देखने ने ते फिर मेरी भैनों दियां मैं जुत्तियां मारनियां। उन्होंने मेरा कलेजा तद ठंडा आएगा। कल दी उन्होंने मैं कह रही मैनू लाइयो, मैं किते आप जावां, मैं उन्नी देर नहीं सुकून। मेरा साथी मेरियां भैनां दुख सुख, मैं अकेली हूँ इधर मेरे पास। इधर मुझे तो किसी का नहीं पता, वो मेरी साथी थी। मैं कभी बाहर भी नहीं गई। बहन ने वो बापर्दा थी, पर बाए में वो भी ऐसी तरह ही बापर्दा गई थी। उसके पास कोई वाश पूछ नहीं। मेरी माँ मेरी जन्नत, मेरी सारी जन्नत। मैं किस तरह दसा तुहानू, मेरा किस तरह दिल खो रहा है। बाजी बहन ने पहली दफ़ा कदों दसिया सी कि जुआ करता है? पता नहीं किदों दसिया सी। फिर दसिया सी भैन ने कि जिंद नाल ब्याह है, जिंद की हालात? दस ही नहीं सी ना, 10 ही तो सी ना। फिर सी अम्मी ने मेरी ने मैनू दसिया सी। मेरे को थोड़ा जिहा डरदियां सी ना, अम्मी नाल दुख सुख कर लैंदियां सी। अम्मी मेरे नाल करदे सन। बड़ी सा ना मैं। तो बाजी जे पता होंदा कि जुआरिया है, पहले पता होंदा, ए पता लगा कितनी देर पहले कि जुआरिया है? नहीं मैनू नहीं इलम ही नहीं हैगा। पता नहीं किदों पता चलिया ते, लेकिन बच्चे हो गए ना। पहला बेटा आया, उन्हें खो के अपनी नंद नूं देता, और ये बच्चे नहीं है। और रोई पड़ा के साढ़े को, अबो अम्मी मेरा बेटा ले लिया उन्होंने। असी क्या पुत्र हुण असी इहदे विच फैसले च किस तरह बोलीए, ओहदी औलाद है ना, अपनी भैन नूं दे सकदा, चलो ओहदी औलाद नहीं हैगी तेरे, कुछ बगैर किवें दे सकते? ते उन्हें खो के दे दिता ना, उन्हें दे दिता और जिगर दा टोट। बेटी नूं चुप करा दिता? असी उन्हें चुप कराता। हाँ जी, बस की करिए। फिर एक बेटा आया, फिर वो फौत हो गया। फिर तीसरा बेटा आया और दिल का मसला हो गया छोटे जिन्ने नूं ही। फिर 3 बेटियां होईयां। फिर आंदी सी, मिलन नहीं सी देंदा, मिलन नहीं सी देंदा, क्योंकि ओरे राज पता चल जाते ना। फोन नहीं सी हैगा घर, उन्हें फोन महंगे महंगे, ज़ाहिर है ओहो जी कमाई ते महंगे फोन आने ने ना, लखें सी, पर उन्हें कदी सानू नहीं फोन किया, करन ही नहीं दिता। ਇਹਦਾ मतलब बाजी फिर भैन रुस के ठीक आई सी? तो कहती मैनू देखो, मैनू ना पता नहीं 3 दिन बाहर रहा। अम्मी मेरी ने दसिया, मैनू नहीं पता सी। बाहर कितने रहे?
ਬਾਹਰ ਮਸਨ ਕੇ ਗਲਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ शराबा पीते हैं तो 3 दिन नहीं आया ना। तो और छोटी बेटी है 3 साल की के 2.5 साल की है छोटी। वो बाजू पे लेटती पापा गए अपने। उसने कहा तू 3 दिन हो गए कितने है उन्हें सोना सी तेरी बांह ते मैं तो अगे ही होई हाँ। फिर मेरी तबीयत खराब उन्हें मेरा मोबाइल देखा और ये चारी बाह पता नहीं किस तरह दी वीडियो सी। अल्लाह ही जानता है। बच्ची ने नहीं मेरी भैन ने छोटी ने ना वीडियो देखी है। उन्हें कहा कि कर रहे हैं ना तू औरतों के नाल। उन्हें इत्थे चूंडियां वड्डियां बाजू ते मैनूं दिखाया उन्हें परसों चौथ दी गल है। तकलीफ देने लई ए मुक्के मारे ना और इत्थे गर्दन ते मुक्के मारे। कहती अम्मी है देखो। फिर अम्मी ने मैनू बुलाया कहती है देख। मैं क्या हूँ क्यों छड्डन तो के बच्ची आई होना पैरां तो छड्डन तो अगर इतना मतलब गलती तस्वीर देख के आई सी ना कि वो बंदा जालिम ते जाहिल हो गया। और ना फोन करदा सी सारियां दे घरां विच ना। और कहती मेरा घर खराब हो रहा मैं अपनी भैनों का किस तरह करा। चलो मैं भी समझाया कि चले जाओ बस छड्डन ही गई ने। वो इन्नियां सोहनियां मेरियां भैनां इन्नियां सोहनी मेरी माँ इन्नी खूबसूरत अल्लाह दी बनाई हुई चीज़ उन्हें बगाड़ी है। अल्लाह ते चपेड़ भी नहीं बर्दाश्त करता अपने बंदे दे मूँह ते वो किस तरह बर्दाश्त करेगा। मैं चाहनी और टोटे टोटे होन। 3 कतलों का बदला 3 है। अल्लाह ताला ने कहा तुसी बदला लै सकते हो अपनी। मैनू बस उन्होंने 3 चाहिए। 2 ओरियां भैनां इको बस 3 ने ना। 3 मेरिया भैनां सी इन्नियां सोहनियां मैं की करा। बाजी थोड़े वालिद जेड़े ने याद ने वफात पा चुके 10 साल 12 साल हो गए नहीं 8-10 साल हो गए। अगर आज वालिद जिंदा होंदा ते बच्ची नूं नाराज होके आने की सूरत विच या जुल्म बर्दाश्त करके फौरन छड्डन टुर जांदा नहीं या आपदे कोल बिठा लेंदा नहीं। तू महंगी है। भाई और इत्थे नहीं ना गए सी कोई भी भाई हुंदे ते उन्होंने भी नहीं सी जानते ना। उन्होंने भी नहीं सी जानते भाई इत्थे बाहर ही नहीं सी है इत्थे ना कोई भी। उन्हें इस चीज़ का ही फायदा चुकिया कि इन्हों के पिछे आना कितने फोन ते राबते बस करता सी। कोई नशा भी करता सी करता होएगा ज़ाहिर है। शराब हरकत जिहड़ी है पिस्टल लैके ते 3 ख्वातीन जिहड़ियां करदियां होण उन्हां नूं बूहे ते ही मार देना ये कोई इंसान नहीं हो सकता। शैतान सी शैतानी काम ते सारे सी ना ओहदे च। कोई पैगाम देना चाहो? यही पैगाम है कि मैनू इंसाफ मिले वजीरे आला तो। बस मैं और टोटे देखना चाहनी हाँ जे वो कर देन ते नहीं तो फांसी चढ़ान। मैं अपनी अखा ना वेखांगी तो दिल च दर्द बड़ी हो किस तरह बर्दाश्त करा मैं अपनी भैन। तुसी ते देखा नहीं ना मैं नहीं देखा उन्होंने एक दा ते मैनू मूँह आया अपनी ओरी सी ना बीवी ना बेदर्द इंसान नहीं देखा दुनिया ते। जालम देखे ने लेकिन यहो जिहा शैतान नहीं देखा। तू सट्टा ला दे या छड़ दे तू कि नहीं रखना ते। अलमान अल हफीज़। नाज़रीन ये बड़ी तकलीफ़ की चीज़ है। मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, ये मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। कहने को ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है लेकिन यहाँ का राजा मर्द है जो कि इस्लाम के मुनाफी मान है। मर्द कहते ना दिल करे तो चंबदियाँ चलाए। अभी हमारी बहन जो है तकलीफ़ में है उन्होंने एक बात कही है। उन्होंने क्या सट्टा ला लेंदा। क्यों ला लेंदा? कैसे लगा लेता? मैं यहाँ बैठकर कह रहा हूँ बड़ी माजरत के साथ, जब हम ये इजाज़त देते हैं
तो मर्द ये इजाज़त इंजॉय करता है। फिर ये इजाज़त मिल जाती है, कोई नहीं है तो पहले भी करता रहता है, तो इनकी आदत है, घर भी तो बसाना है ना, तो फिर वो ये इजाज़त इंजॉय कर। और जब ये इजाज़त मिल जाती है तो ये बदबख्ती ख़त्म होने का नाम है। अल्लाह ताला हर घर, हर ख़ानदान, कबीले को अपनी आफियत में रखे। यहाँ कंट्रोल करने की ज़रूरत है, नहीं तो यहाँ जाने के बाद संभाल नहीं पाए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। घरेलू नाचाकी हर जगह हो सकती है, लेकिन कैसी मर्दानगी है जिसको साबित करने के लिए शादी के 13-14 साल बाद आपको अपनी घर की ख्वातीन पर जालिमाना तशद्दुद करना पड़ता है। कैसी मर्दानगी है जिसको आपको अपने घर में ही साबित करना पड़ता है। किसी ने कहा कि चिक्कड़ चौधरी है, दूजे ने कहा कित्थों दा चिक्कड़ चौधरी है, बाहर तो कोई किसी को खंगण नहीं देता। मैं क्या नहीं है, करते ही चिक्कड़ चौधरी। हमारे यहाँ बदकिस्मती के साथ इस मुआशरे में घर पर राज करने वाले चिक्कड़ चौधरियों की तादाद हर आए दिन बढ़ती जा रही है। आज जो वाकया सामने रख रहे हैं उसमें इसी तरीके का एक चिक्कड़ चौधरी जो है, वीडियो अपॉलोजी, इट इज नॉट अ स्लैंग, ये अब्यूसिव नहीं है। प्रॉब्लम इज ये रवैया जाती सिचुएशंस के नतीजे में आने वाले कैरेक्टर्स हैं। एक चिक्कड़ चौधरी अपनी सास, अपनी एक साली, अपनी हामिला बीवी को कत्ल कर देता है, और मामला कोई ऐसा नहीं है, सुनने के बाद पहली चीज ज़हन में आती होगी कि कोई इखलाकी मामला होगा। नहीं, ज़हन में आता है हो सकता है कि अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, कोई बदबख्ती कर बैठे होंगे। नहीं, उनसे बदबख्ती ये हुई थी कि उन्होंने तुम्हें बेटी दे दी थी। उनसे इससे बड़ी बदबख्ती ये हुई थी कि उन्होंने 12-13 साल तुम्हें एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और अब छठे बच्चे की तैयारी की। वो बेटी को यही कहते रहे कि पुत्र सह जा, और वो सहती रही। उनसे बड़ी बदबख्ती ये हुई थी कि अब जब बेटी हप तप के घर छोड़कर आ गई थी तो मां इस मान और इस जोम और इस गुमान में थी कि मैं जावांगी ते मैनू वेख के हदायत कर जाएगा। ਐਵੇਂ ਕਿ ਨਾ ਵੱਡੀ ਸਾਲੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ बन जाएगा। मालूम नहीं था कि वो बदबख्ती की आखिरी हद पार कर चुका होगा। और उसके बाद फिर फायरिंग होती है, 14 फायर होते हैं जी। फिर 14 फायर, ये सामने भाई खड़े हैं, और फिर उन 14 फायर्स के नतीजे में 3 जाने जाती हैं। और जिस सास ने बेटी दी थी, जिस सास ने उसकी मां बनने का फैसला इस दुनिया में किया था, उसको 5 फायर मारता है। बदबख्त। सलाम अलैकुम जी, आप भाई हैं? जी मैं भाई हूँ। यानी आपकी एक वालिदा और 2 बहनें जी मर्डर हुई। जी मुझे नहीं पता मुझे क्या कहना है, मेरा क्या सवाल होगा। मैंने पहले हौसला करके बहन से सवाल किए। जी क्या हुआ ये? आपको नहीं पता था कि आपका बहनोई क्या करता? फिर नहीं जी, हमें पता होता ना सर, तो हम कभी ये होने नहीं देते ना। थानू नहीं पता सी जो आ रही है? नहीं सर, अब पहले नहीं था हमें पता। कब पता था? ये कोई समझ लें कि 3-4 जब बच्चे हुए हैं ना, इसके बाद हमें पता चला। उससे पहले हमें नहीं था पता। हुण माशाल्लाह 6वां बच्चा होना, 6वां बच्चा होने वाला था। ठीक है, यानी घट्टो घट 4-5 साल तो थानू पता है। हाँ जी। की कीता फिर आपने? बस बच्चों की खातर असी सर चुप रहे कि साडी किस भैन से जुआ किस से करदा सी? ਇਹ ਮੈਚਾਂ ਮੂਚਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਜੂਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਥੱਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਜੂਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਘਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਿਸਟਮ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਜੂਏ ਦੀ ਬੁੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਬੁੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਐਵੇਂ ਖੇਡ ਲੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਬੁਕੀਆ ਸੀ? ਬੁੱਕੀਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਉਤੋਂ ਦੀ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ। ਫਿਰ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਬਦਬਖਤੀ ਤੇ ਆਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬੇਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦਾ? ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ 2 ਬੇਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਡਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਾ ਰੁੱਲ ਜਾਣ? ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੇ ਨਾ ਰੁੱਲ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਵਾਰੀਆ ਹੈ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰਾਮ ਕਮਾ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 2 ਬੱਚੇ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ, 2 ਬੱਚੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੋਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕੋਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਾ ਰੁੱਲ ਜਾਏ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਾ ਅੱਜ ਰੁੱਲ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਰੁੱਲ ਗਏ? ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ 4-5 ਬੱਚੇ ਰੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ? ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਭੈਣ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਬੱਚੀ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ 6 ਬੱਚੇ ਰੋਲ ਦਿੱਤੇ? 6 ਬੱਚੇ ਰੋਲਤੇ ਨੇ ਸਰ। 3 ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਗਏ। 3 ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਸਾਡੀ ਜਨਤ ਵੀ ਕੋਲ ਹੀ, ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੋ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਸਕਦੇ। ਮਨਾਇਆ ਜੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਪੁੱਛੋ ਸਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਲੀਫ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹਾਂਜੀ ਮਾਨੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਕੰਨ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਪਤਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਪ ਆਵਾਮ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮਾਫੀ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, 3 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ, ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਨੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਐਸੇ ਜੂਏ ਸ਼ੂਏ ਦੇ ਚੱਕਰ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਮੁਮਕਿਨ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਸਰ। ਪੈਂਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਣਾ ਸੀ? ਭੈਣ ਦਾ ਘਰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਏਡੀਆਂ ਤਗੜੀਆਂ ਨੇ? ਬਸ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬਾਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ। ਬਾਜੀ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਪਦੀ ਬੀਵੀਆਂ, ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਦਬਖਤ ਆਪਦੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਆਪਦੀ ਸੱਸ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਪਤਾ ਸਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਕੌਣ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗਾ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਇੰਝ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਕੌਣ ਬਚਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਹੀ ਸੁਣਦੇ ਪਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਾਜੀ, ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੱਸਾਂ, ਫਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਉਹ ਫਿਰ ਫਸਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਹੋਏਗਾ, ਅੱਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਚ ਆਪਦੀ ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਬੱਚੇ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਰੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਡੋਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਗੂੰਗੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਵੀ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਅਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਰਫਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਮੈਂ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਦੇਖਣੇ ਨੇ ਇਰਫਾਨ ਦੇ ਬਸ। ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਉਹਦੀਆਂ ਦੀ ਭੈਣਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸੇ ਕੀ ਅਮਲ ਦਖਲ ਇਸ ਕੰਮ ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੋ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਲ ਰਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ। ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੌਣ ਭਰੇਗਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੌਣ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬੁੱਕ ਕੀ ਆ ਭਾਈ, ਨਾ ਮੈਂ ਸਦੀ ਜੂਏ ਸੁਣੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਨਾ, ਜੂਆ ਮੇਰੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। मेरे इल्म में जरा कुछ नहीं पता, वल्लाह अल्लम। इनकी बहनों का क्या मामला है? भाईजान ये इनकी बहनें भी जो है ना उल्टे सीधे काम करती हैं, ठीक है। अच्छा, मैं अगर पता नहीं, मुझे नहीं पता कि बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, जो उनसी मुझे भी यहाँ बताया गया है जो कि इनकी ये बहन पूरे जो भाई इनकी बहन बहन को सारे हमने मिलकर बेटा मुझसे- दिया ना, जो मेरी सिस्टर ने जो इनको बेटा दिया ना, सब उसका काम है। क्या मतलब? जो भी कराया ना उसने करवाया, किसने? उसकी बहन ने, जिसको बेटा दिया है? जिसको बेटा दिया।
ठीक है। ऐसी वो बदबख्त है वो, जी, बच्चा भी ले लिया, बच्चा भी ले लिया। वो पहले हमारे मामे की बीवी थी, हाँ, हमारे महल्लेदार थे, पहले हमारे मामे की बीवी थी वो, हाँ, ठीक है। हमारे मामे को छोड़ के भाग गई थी किसी और के साथ, हाँ, ठीक है। फिर आगे इसने दूसरी शादी की, ठीक है। लेकिन इस मामले के साथ उसका क्या ताल्लुक? ये इसलिए इस काम के साथ ताल्लुक है कि वो उसके बेटे को ना मिलने नहीं थी देती। हाँ, तो ये अलग-अलग रहते थे? ये अलग-अलग रहते थे। घर करीब करीब ही थे? नहीं, थोड़ा सा पाया था, जितना ये हम बाहर से गाड़ी से इतना आए हैं ना, हाँ, हाँ। इतना, तो करीब ही है, 5 हाँ मिनट बस का। इतना सा आया था। हाँ। अभी क्या देख रहे हैं, पुलिस ताउन कर रही है? अभी तो हम गए नहीं पुलिस के पास, ठीक है ना। मेरे को कॉल आई मुदई है। कौन है? मुदई मैं हूँ आप हैं? जी, मैं मुदई। पैरवी करेंगे? करेंगा, मैं ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह, अल्लाह के और हुक्म अगर से। आपको वो कोई सुलह की ऑफर करते हैं, मैं नहीं करूँगा, भाग तो नहीं जाएंगे? नहीं भागूंगा भाईजान, कभी इंसानों को बेच तो नहीं देंगे? नहीं, कभी नहीं बेचूंगा मैं मैं। इनके पास खड़ा हूँ, मैं कहता हूँ कभी नहीं बेचूंगा मैं, अल्लाह के हुक्म से। ये मेरे अंदर कोई नहीं जानता। क्योंकि मुझे एक जो बंदे ने मेरे- आज कहा है कि मुदई चुन के कमजोर रखा गया, मुझे नहीं पता था आप हैं। मैं कहता हूँ ये करके देख लें, ये सुन भी रहे हैं ना तो करके भी पूरा में बताया। मैं कह रहा हूँ ये करके भी देख लें। हाँ, मैं बुज़दिल होता ना, बुज़दिल होता तो मैं मगर ना जाता। जब मैं उधर गया हूँ ना, मेरी बहन की लाश उठा के ये बाहर लेके आ रहे थे पुलिस वाले, ठीक आप है। लोग को इतला किसने दी थी? मेरी बहन ने मुझे इतला की है कि हम उधर शेखपुरे में जा रहे हैं। मकबूला बहन जो जिसका घर था या जो आप? जिसका घर था, जिसके घर जा रहे थे वो, उसने मुझे 2:30 बजे फ़ोन किया। उसने कहा जी शेखपुरे आ जाओ। और आप पीछे जा रहे थे? मैं लाहौर में था काम पे, ठीक है। मैं क्या आप मेरे घर चले जाओ, मैं उधर आता हूँ, फिर उसके साथ जाके बात कर लेते हैं, आप डायरेक्ट उसके घर ना जाओ, ठीक है। वो डायरेक्ट उनके घर चले गए हैं, ठीक है। जब मैं रास्ते में पहुंचा हूँ, मुझे फ़ोन आ गया मेरी खाला का कि तुम्हारी वालदा को और तुम्हारी बहनों को पैर लग गए हैं, वो इस दुनिया में अब नहीं रहे, ठीक है। मैंने कहा गाड़ी वाले को कहा कि गाड़ी भगाओ, ठीक है। उसने बहुत गाड़ी भगाई। जब उसने गाड़ी भगाई है, मैं सब्ज़ मंडी के पास उतर गया हूँ। उसने उधर सवारी उतारनी थी क्योंकि वो मेरी खातर तो आगे आ नहीं सकता था, ठीक है। उसने उधर ही सवारी उतारी है, उधर से ही मैं भागता गया हूँ। जब मेरी छोटी बहन की लाश उठा के बाहर लेके आ रहे थे 4 पाई से उस गली में जिसका से, घर था? जिसके घर था, उसके ससुराल का घर था। ये फायर इसने जो मारे हैं, हाँ जी, इसने किसी गुफ्तगू के बाद मारे हैं किसी- या दरवाजे पर आते ही? दरवाजे पे आते ही सबसे पहले मेरी वालदा को लगे हैं फायर, इधर से लगा, इधर से गुजर गया, ठीक है। मेरी वालदा दीवार के साथ लग गई है, जो हमने सुना, क्योंकि जब मैं गया हूँ ना, उनकी दीवार के साथ खून लगा हुआ था, जिस वो दीवार के साथ लगे थे, ठीक है। जब मेरी बहन उनको पकड़ने लगी है, वो नीचे नहीं गिरी मेरी वालदा, इतनी हिम्मत वाली थी, ठीक है। और मेरी दूसरी बहन जो है ना, जो उधर शादीशुदा थी, जिसके खामन ने गोलियां मारी हैं, ठीक है, वो पकड़ने लगी है, उसके इधर फायर मारा उसने, जिसका घर था? जिसका घर था, इधर फायर मारा है, ठीक है। हमारे पास उसकी वीडियो भी है, ठीक है, हमारे पास सारा कुछ है। ये जो बहन साथ गई थी, जो बहन साथ थी वो उसको पकड़ने लगी थी, ठीक है, उसको भी उसने मौके पे मार दिया। जब वो गुजरने लगा था, लाशों के ऊपर से गुजरा, ठीक है, उसने मेरी माँ को, बच्चे घर में ही थे? बच्चे कोई भी घर में नहीं था, बच्चे कहाँ थे? बच्चे इन्होंने पहले ही भगा भगू दिए थे सारे ही, फैमिली भी पूरी अपनी, हाँ, ठीक है, और ख़ुद भी, बच्चों को भी निकाल दिया था, भाइयों को भी निकाल दिया, अपनी भरजाइयों ने भी काट दिता ने, ठीक है, अपनी मां ने भी, सारे नशे नुस्खे? सारे नशे नुसे हुए ने। मुलजम फरीजा की? मुलजम सिर्फ फड़े आ उन्होंने, मुलजम किवें अरेस्ट हुए? पता नहीं सर, सानू पुलिस वाले ने कोई कॉल नहीं की थी, कुछ नहीं सानू दसिया, ठीक है, कि ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜਿਆ, ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, हाँ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ, बहरहाल हाली सदमे की हालत चो ਹਾਂਜੀ फौरी तौर पर पुलिस ने रबता करो तो इस केस को परसू करो। ठीक है। नज़ीन, इट इज़ अ ब्रूटल फैक्ट कि
बेटी वाले जो हैं वो आखिरी वक्त तक घर चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेटे वाले जो हैं जितना बेटी वाले घर चलाने की कोशिश करते हैं, बेटे वाले उतने ही कपड़े फाड़ फाड़ के बाहर आ रहे होते हैं। यह इस माशरे की बदबख्ती है। बड़े खुश नसीब वो बेटी वाले होते हैं जिनको ख़ानदानी बेटे वाले मिल जाते हैं, उनकी कदर किया करें। लेकिन दूसरी जानिब जो डोमिनेटिंग फैक्ट है वो यही है कि मर्द समझता है माशरा भी उसका, समाज भी उसका, उन्नू गुस्सा फबदा ते सजदा है, चाहे उसमें वो अपने ही घर को आग लगा दे, जैसे इस शख्स ने किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ये माशरा जिसमें मैं और आप बैठे हैं, इसमें एक हार्ड फैक्ट ये है कि बेटी और बहन को ये समझा कर भेजा जाता है कि पुत्र तेरी मंजी आनी चाहिए हो तुम, और फिर उसका नतीजा ये निकलता है कि वहाँ अगर कोई बड़ा ही रजील, नापाक, बदबख्त और खबासत भरा इंसान भी मिल जाए तो बेटी से यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि तुम उसकी बदबख्ती भी बर्दाश्त करो, उसकी नापाकी भी बर्दाश्त करो, उसके रजील रवैये भी बर्दाश्त करो, और उसकी वो फिरौनियत भी बर्दाश्त करो जो तुम्हारे अलावा दुनिया में उसके मामले में कोई दूसरा बर्दाश्त ना कर सके। और जब फिर तुम थक जाओगी, जब तुम हारा हुआ महसूस करोगी, तो भी तुम्हारे पास, हमारे पास, तुम्हारे लिए हमारे पास कोई जगह नहीं। और ये चीज़ें अमूमी तौर पर उस वक्त ज़्यादा देखने को मिलती हैं जब माँ या बाप इस दुनिया से चले जाते हैं। जिस दीन इस्लाम को मैं जानता हूँ, इसमें औरत के लिए दरवाज़ा खुला रखा गया है, और वो किसी के बाप पर एहसान नहीं है, वो बेटी का हक है। वो चाहे उसके बाप के ज़िम्मे घर में मौजूदगी हो, माँ के ज़िम्मे मौजूदगी हो, या फिर किसी भाई के हवाले से, या फिर इंडिपेंडेंट भी। क्योंकि अगर खामद बदबख्त है तो औरत के पास खुला का रास्ता है। लेकिन आज जिस फैमिली के साथ मौजूद हूँ, ये बिल्कुल हमारे फैमिलीज जैसी टिपिकल पाकिस्तानी फैमिली। लेकिन बदबख्ती ये हुई कि जिसको इन्होंने बेटी देकर रुखसत किया था, वो फिरौन का भी शायद कोई अब्बा निकला है। इस कदर पलीद, इस कदर नापाक कि उसने एक लहजा, एक लम्हा बदबख्ती का अपने नाक के सामने फेस किया, और अपने 3 ख्वातीन, यानी अपनी बीवी, वो भी हामला, अपनी सास और अपनी साली, तीनों को 8 फायर मार के, टोटल 14 फायर करने के बाद 8 फायर मुबैना तौर पर मारकर उनकी जान ले ली। भाई खातून के हमारे साथ मौजूद हैं, और मैं बड़ी तकलीफ से, ये जो 2 साहिबान पास बैठे हैं, इन्होंने एक रिश्ता नहीं गंवाया, इन्होंने 5 रिश्ते गंवाए। इन्होंने माँ गंवाई है, सबसे बड़ी अपनी जन्नत, वो माँ जिसके कदमों तले जन्नत है, जिसने अपने वतन से इनको जन्म दिया था, परवान चढ़ाया था, और आज ये एक दीवार बन के अपने घरों की प्रोटेक्शन के लिए माशरे के सामने खड़े हैं। इन्होंने अपनी वो जन्नत गंवाई है। इन्होंने अपनी 2 बहनें गंवाई हैं, कोई इनसे बड़ी, कोई इनसे छोटी। इन्होंने अपनी भांजा या भांजी, जिसको भी इस दुनिया में आना था, वो गंवाया, और वहीं अपना एक बहनोई भी गंवाया, और वजह सिर्फ बहनोई की बदबख्ती थी। माफ़ी भी चाहता हूँ, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी भी फरमाए। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतना बदबख्त रजील इंसान 13 साल आपके घर का हिस्सा रहा और आपकी बहन का खामंद रहा, 5 बच्चे अल्लाह ने दिए। कभी एहसास नहीं हुआ कि ये हमें यहाँ लाकर खड़ा करेगा? कभी ज़हनो गुमान में भी था कि ये हमारे साथ ऐसे करेगा? क्या बहन ने कभी नहीं बताया था कि भाई मैं ये बर्दाश्त करती हूँ? बताती थी। क्या करते हम, उसको घर ले आते, उसके 5 बच्चे थे, क्या करते, उनको रोल देते। हम तो ये सोच रहे थे कि उसको घर रहे अपने बच्चों वाली है, मसलन के जो बेटियां होती हैं वो पराई होती हैं, मसलन कि उन्होंने अपने घर जाना ही जाना है।
तो हमें तो नहीं पता था आगे से हमें कोई ऐसा मिलेगा। अभी मुझे कि- पता चला कि जब पहली दफ़ा आप लोगों ने जब शादी की आपको पता था कि ये जवारी है? नहीं, तब बिल्कुल नहीं था, मतलब कि पता ही नहीं था हमें कि ये ऐसा कोई होता है, ऐसा कोई काम आपको क्या करता है। बताया गया था क्या काम करता ये वो सब्ज़ मंडी में काम करते थे, आड़ती होते थे शेखुपुरा जी, शेखुपुरा में। भाई आपको क्या पता था? लकड़ी का काम कोई करता है ना, क्या काम करते तो थे ये जो टेबल वगैरह बनाते हैं या जब आप लोगों ने शादी की थी? हाँ, ये हमारी वालदा की यानी कि पसंद की उनके, कभी चलो यहाँ कर दो। ये जानने वाले कोई होंगे वहाँ से रिश्ता वो आया? हमारे सारे नानका है ना वहाँ पे, तो हमारी वालदा कहती हैं अब्बू को कभी हमने 8 बच्चों को आपकी रजामंदी से किया है कि मेरी रजामंदी से कर दो। और वो 8 बच्चे जो हैं माशाल्लाह उनके घर ठीक है? वो घर सब कुछ अल्लाह की रहमत है। हाँ। ये जितना उनसे मेरी वालदा प्यार करती थी उसने उतना ज़्यादा गलत 5 काम गोलियां किया। मारी, हाँ जी, 5 गोलियां मारी अल्लाह पनाह अता फरमाए। बदबख्त इंसान है। जितना आपको उस- पता था कि आपका बहनोई जो है वो लकड़ी का काम करता है? हाँ जी, आपको पता था आपका बहनोई आड़ती है? यानी आप पूरी फैमिली को एक पेज पर भी नहीं रखा गया, किसी को कोई कहानी और किसी को कोई कहानी थी? वो ये था ना कि भी वो कहते थे कि साथ में पार्ट टाइम वो भी कर लेता है, ये भी कर लेता है, कारोबार कर लेता है। हाँ। मतलब कि वो भूखा मेहनत नहीं करता है, मारेगा। उसको ऐसे किए कि उसको भूखा- ऐसे बताया गया है कि भूखा नहीं मारेगा। हाँ, कि मेहनत करता है वो, कुछ भी मसलन के हर चीज़ का उसके पास हुनर है। मसलन कि आपकी बेटी को कोई उधर मसलन के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी खाने की पीने की। पहली मसलन दफा कब पता चला कि बहनोई बुक चलाता है? ये जब उसके घर में 2 बेटे हुए थे, मतलब कि दूसरे बेटे के बाद पता चला था। शादी के कितने साल? मसलन के शादी के 3 साल बाद हमें पता चला था। वो भी इस तरह पता चला था और अब कि शादी को 13 साल हो, 13 साल हो गए। 10 साल पहले यानी आपको पता? जी जी, ऐसे ही। इन 10 सालों में फिर आप लोगों ने क्या किया? उसको यही कहा, समझाया कि यार ये अच्छी चीज़ नहीं है। कभी जो गए वहाँ समझाने? बड़ी दफ़ा गए हम, क्या कहता? मसलन के कुछ भी नहीं कहता था, ठीक है यार भाई। अच्छा नाजरीन, ये सवाल मैं पता है इनसे क्यों कर रहा हूँ, मैं इनके सीने पर मोम नहीं डलना चाह रहा, मैं आपके लिए कर रहा हूँ कि अगर कोई बदबख्त इंसान आपके इर्द गिर्द ऐसा है तो आपने इससे सबक सीख कर करना क्या है। हम जिस चीज़ से डरते हैं ना कि वो धी घर आ गई तो की बनेगा, खुदा से डरें। उसने अपना रिज़्क खाना है, अपने मामलात लेकर आने, और उसके बाप का घर है और उसमें वो शरई हिस्सेदार है। वो बहनोई आपके नाक से लकीर निकलवा कर अपनी बीवी का हिस्सा लेने के लिए आ जाता है। हम उसके सामने सर निगू होते हैं, हम उसके आगे नाक रगड़ते हैं, हम उससे डरते हैं। बहन का इकराम क्यों नहीं कर सकते? करना तो उसी हिस्से में से है ना, यानी जिसका हिस्सा है उससे हम घबराएंगे कि कितने थे आके ना बह जाए, लेकिन उसके खामद के सामने हम जी हजूरी में खड़े होंगे, फिर चाहे वो आपकी बहन को भी बर्बाद करता रहे, आपको भी करता रहे। जी भाई, फिर इन 10 सालों में हमने क्या किया? हमने बड़ी कोशिश की है, मसलन कि वो नहीं हमें समझा। नहीं समझा। हमें यही कहता था मैंने छोड़ दिया, यही कहता था कि मैंने छोड़ दिया भाई, मैं नहीं करूँगा। मसलन कि हम जब भी गए हैं हमने उसको जाके मसलन कि अक्सर झगड़ा हो के वो जब आप लोगों के साथ, मर्दों के साथ तो उसने कभी झगड़ा नहीं किया या कभी? नहीं, कभी किसी किस्म का झगड़ा नहीं हुआ उसके साथ हमारा। जब समझाते थे तो समझ जाता था? समझता था, मसलन कि हम भी उसकी इज्जत करते थे, वो भी हमारी इज्जत करता था। पता नहीं उसको क्या मसला है इस कि दफा क्या हुआ? हैं। इस दफा क्या हुआ कि उसने गोलियां ही मार दी? इस दफ़ा बस हम इधर नहीं होते, हम बच्चों के लिए मेहनत मजदूरी करते हैं, उधर बाहर होते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी। हम तकरीबन 4 भाई ओवरसीज़ यहाँ हैं। पर कितने भाई हैं? 2? यहाँ पे 2 भाई हैं, ठीक है। एक सबसे बड़ा है और एक सेंटर में है, वो भाई है। तो मसलन के वो उधर इस दफ़ा हम नहीं आ सके, मसलन कि उसने हमें बताया भी नहीं है। हमें वालदा ने बताया तो उसको हमने कहा कि चलो उसको ना फ़ोन करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। तो मसलन कि वो समझाने से पहले ही हमारा ये काम हो गया, हमें पता ही नहीं था, हमें उम्मीद नहीं थी उससे कि वो ये काम करेगा। रियासती इदारों से क्या तवक्को है? आप लोग तो बाहर चले जाएंगे अभी। मैं यही है इसको तवक्को बच्चों को- कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, हमें इंसाफ दिया जाए जल्द से जल्द, जितना एक जल्द हो सवाल सकता है। आपकी बात ठीक है, आप लोग बाहर चले जाएंगे अपने अपने कामों पे, ज़ाहिर है आपके बच्चे हैं, फैमिलीज हैं, आपको जी। टेक केयर करना है। जी जी। केस का क्या बनेगा? केस वो बड़े भाई को दिया, वो इधर ही होते हैं। मुदई जो भाई को बनाया हाँ, वो भाई इधर ही होते हैं, बड़े भाई हैं जो सबसे।
तो वो मसलन कि अकेला भी क्या करेगा, यही बात है ना कि अकेला भी वो क्या करेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द इंसाफ मिल जाएगा तो वो सबसे अच्छा है। यही करते हैं। ऊपर से हम आपके सामने मेहनत मजदूरी करने गए हुए हैं प्रदेश में कि हम के इतने मसलन के नहीं है कि हम पैसा इधर का इधर कर लेंगे, इधर से इधर कर लें। अगर हमारे पास पैसा होता तो अपने मुल्क में बैठ के हम कारोबार कर रहे होते, हम दूसरे मुल्क में जाके मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। भाई आपका कोई पैगाम देना चाहिए हुकूमत पाकिस्तान को, मरियम बीबी को, शहबाज शरीफ साहब को, कि इसका कोई जल्दी से जल्दी हल निकाला जाए। नाज़रीन, इंसाफ वही है जो वक्त पर हो, जिसमें ताखीर आ जाए उसको आप इंसाफ कहते हुए लिटरली शर्म आनी चाहिए। वो कोई कानून नाफिज करने वाला इदारा हो, वो कोई सियासतदान हो, वो कोई पुलिस मुलाजिम हो या निज़ाम अदल का कोई ठेकेदार हो। अगर आप साला साल बाद लोगों की नस्लें उजाड़ने के बाद, उनके जूते घिसवा देने के बाद, उनकी मईशत का रुख बदल देने के बाद आप ये समझें कि आपने जस्टिस दे दी है, तो ये जस्टिस नहीं, इसको ठेंगा कहते हैं। दुआ करें कि ये ठेंगा आपको रोज़े महशर ना देखना पड़े, क्योंकि अगर आज आप यहाँ पर बर वक्त इंसाफ नहीं दे पाएंगे कि पूरी फैमिली को, मैंने बहन की, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊँ, आई एम वेरी लाउड एंड क्लियर कि इस घर में लिटरली 2 लोग हैं। एक जल रही है। मैंने काश मरियम बीबी आप देख सकती कि वो किस तरीके से खातून अपने हाथों को यूं मसल रही हैं, यूं, उनको समझ नहीं आ रही वो क्या करें। वो अपने जज्बात को दबाने और छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा इस घर का बड़ा भाई जो कि मुद्दई मुकदमा है। और मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में एक बात की थी कि मेरी इत्तलात के मुताबिक जो मुझे शेखुपुरा में बताया गया कि वो बेचारा कमज़ोर आदमी, रियासती इदारे अगर कमज़ोर की मुआवनत नहीं ना कर सकते तो आपके वजूद का मौजूदगी का कोई फ़ायदा नहीं। झूठ है, फरोई बातें। ये बेचारे अपने धंधे काम के सिलसिले में मसरूफियत काटेंगे, लेकिन बहरहाल इन्होंने 2 बहनें गंवाई हैं, अपनी माँ गंवाई है। अल्लाह इस ख़ानदान कबीले के लिए आसानी फरमाए, लेकिन यह आसानी सिर्फ तब आ सकती है जब अल्लाह ताला किसी ज़िम्मेदार के दिल में इसका एहसास भी डाले। और मेरे नज़दीक मैं ये समझता हूँ कि जैसा इस मुल्क का निज़ाम है, अल्लाह ना करे कि इस ख़ानदान की जूतियाँ जो हैं वो घिस जाएँ, क्योंकि अगर इनकी जूतियाँ घिस गईं तो याद रखिएगा कि कहीं कल कतार में आपका नंबर भी आ सकता है। आज ताकत है, आज इख्तियार है, आज मनसब है, एहसास नहीं होता, कल ये यूं करके चला जाएगा। और आप परमट नहीं लिखवा के आए रब से कि आपके बच्चे हमेशा ताकत में रहेंगे। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में अगर आप जालिम हैं तो आपका बच्चा आपकी आंखों के सामने कोई तकलीफ़ काट रहा हो और आप उस वक्त इस तरह अपने हाथ मल रहे हैं, इस तरह। काश में वक्त पीछे चला जाए, काश मैं संभाल लूँ, खुदा नहीं संभाल पाऊँ। चाहेंगे सलाम।